हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड, आधुनिक आईसीयू, एक्सरे, वेंटिलेटर सहित हर प्रकार के ऑपरेशन हाथ पर दूरबीन द्वारा किए जाते हैं। और हाँ, हरियाणा व पंजाब के आयुष्मान कार्ड से मुफ्त सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध है। 17 सालों से लगातार आपकी सेवा में राज हॉस्पिटल, मलोट रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि सिरसा के गांव गोदिका में 15 मार्च को मोनू मौत मामले में अब नया मोड़ आ गया है। दरअसल इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन ये पूरे मामले की जांच सिरसा सीआईए को दी गई है, लेकिन स्थानीय पुलिस ने इसमें चौंकाने वाला खुलासा किया है। सबसे पहले आपको मामला बताते हैं। ये मामला गांव गोदिका से, जहां पर एक करीब 28 वर्षीय युवक मोनू की एक गांव के ही किसान धवन की डिग्गी में उसकी डेड बॉडी मिली थी, जहां पर पुलिस ने आशंका है वो सुसाइड किए जाने की व्यक्त की थी। लेकिन उसके परिजनों की ओर से 11 लोगों के खिलाफ हत्या का षड्यंत्र रचने सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज करवाया गया था, जिसमें पीड़ित पक्ष की तरफ से ओम ठकराल की तरफ से पुलिस को ये शिकायत सौंपी गई थी कि मोनू ने सुसाइड नहीं बल्कि उसकी षड्यंत्र के तहत हत्या की गई है, जिसमें करीब 28 दिनों के वक्त बीत जाने के बावजूद भी पुलिस अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। लेकिन शुरुआती जांच में पुलिस ने यह दावा किया है कि मोनू की हत्या नहीं बल्कि वो किसी लड़की से प्यार करता था और उसकी शादी कहीं और होने की वजह से मोनू ने ये कदम उठाया और उसने एक गांव के किसान के खेत में बनी डिग्गी में छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। फिलहाल डबवाली से डीएसपी कुलदीप सिंह बेनीवाल ने बातचीत में बताया है कि मोनू के हत्या के कारणों का पता पुलिस हर तरीके से वैज्ञानिक पद्धति से जानना चाहती है और शुरुआती जांच में पता चला है, जो पुलिस को कोर डिटेल्स के आधार पर जो सामग्री मिली है उससे ऐसा दावा पुलिस ने किया है कि मोनू एक लड़की से प्यार करता था, वो उससे शादी करना चाहता था, मगर लड़की के स्वजनों की ओर से उसकी शादी कहीं और की गई। लड़की भी उसमें सहमत थी, जिसकी पूरी बात लड़की ने मोनू को बताई थी कि उसके साथ रिश्ता नहीं हो सकता, जिसके बाद उसकी बातचीत में यह तय हुआ कि अब उसकी ज़िंदगी आगे बर्बाद हो गई है और उसने ये कदम उठाया कि उसने एक खेत की डिग्गी में जाकर छलांग लगा दी। मगर मोनू के परिवार के लोगों का दावा है कि इसमें एक षड्यंत्र रचा गया है, इस हत्या को अंजाम दिया गया है, जिसमें 11 लोगों पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन करीब 1 महीने के बावजूद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। ये आरोप ओम ठकराल की तरफ से लगाए गए हैं। ये पूरे मामले की जांच ग्रीवेंस कमेटी में भी शिकायत डाली गई है, लेकिन पुलिस ने अपनी वहां पर पुख्ता रिपोर्ट वो सबमिट की है। मगर अब पुलिस को इंतजार सही तरीके से मौत के कारणों की वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ रहा है, जिसमें ही डॉक्टरों की टीम और बोर्ड तय करेगा कि मोनू की मौत कब और कैसे किस वजह से हुई। लेकिन जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है उसमें पता चला है, पुलिस का दावा है कि वो किसी लड़की से प्यार करता था और उसकी शादी तय होने की सूचना के बाद उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन जो पीड़ित परिवार है उसमें ओम ठकराल, उसके जो भाई हैं, वो इसमें ये दावा कर रहे हैं कि उसकी मौत कोई आम बात नहीं बल्कि एक षड्यंत्र के तहत की गई है। हम आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाते हैं। मृतक मोनू की तस्वीर है, दूसरी तरफ उसके जो परिजनों की तरफ से अब तक इसमें न्याय की जो मांग है वो मांगी जा रही है और दावे को पुख्ता करने के लिए पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पुलिस मामले से जुड़े पक्षों की बैंक डिटेल, भूमि संबंधी रिकॉर्ड जुटा रही है। डीएसपी कुलदीप सिंह बेनीवाल का दावा है कि जांच पूरी तरह से वैज्ञानिक आधार पर चल रही है। शिकायतकर्ता ओम ठकराल का एक भाई रमेश भी पुलिस के समक्ष पेश होकर बयान दर्ज करवा गया था। उसने भाई मोनू की मौत को हत्या नहीं माना है। आपको हम पूर्ण तरीके से बता रहे हैं कि 15 मार्च को मोनू का शव किसान के अमित धवन किसान के खेत में बनी पानी की डिग्गी से मिला था। पुलिस ने उसके भाई सिरसा निवासी ओम ठकराल की शिकायत पर 11 लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रचकर हत्या करने के आरोप में केस दर्ज किया था, जिसकी जांच अब भी चल रही है। बेटे को न्याय देने की मांग को लेकर उसके पिता भवानी राम ने पैदल यात्रा शुरू की थी, मगर हालात ठीक नहीं थे। हालत खराब होने की वजह से उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। आरोप है
ओम ठकराल की तरफ से कि उससे लगातार धमकियां मिल रही है। सिरसा में धरना दिया था। परिवार अब भी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ा हुआ है और भाई ने 11 लोगों के खिलाफ केस करवाया था हत्या का। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अभी भी शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसे न्याय नहीं मिल पाया है। तो अब एक तरीके से इसमें नया मोड़ कहा जाएगा इस पूरे मामले में। हालांकि इससे पहले गांव गोदिका के पूरे ग्रामीणों की ओर से जो कि जिन पर आरोप लगाए गए हैं उस पक्ष के साथ पूरा गांव खड़ा हुआ था और ये दावा किया गया था कि ओम ठकराल की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार बेबुनियाद है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोनू का पूरे गांव के साथ एक पारिवारिक संबंध था और उसके भाई का उसके साथ कोई लेन देन नहीं था। वो लंबे समय से गांव में कभी भी उसको संभालने के लिए नहीं आया था, लेकिन ये मामला किसी और स्वार्थ को पूरा करने के लेकर ही बढ़ाया जा रहा है, जिसके बाद ग्रामीणों की ओर से कई मंत्रियों के साथ भी मुलाकात की गई। ग्रीवेंस कमेटी में भी इस पक्ष को मजबूती के साथ पूरे गांव की तरफ से रखा गया, लेकिन बार बार मीडिया के जरिए जो पीड़ित पक्ष की तरफ से ये पुलिस पर भी दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और ये मांग भी मानी जा रही है कि उसके भाई की मौत के असल कारणों की जो पुष्टि है वो पुलिस वैज्ञानिक पद्धति से करे। लेकिन इस मामले में अब नया मोड़ आने के बाद पूर्ण तरीके से मामला पलट गया है और कहीं ना कहीं अब जो गांव के लोगों का एक तरीके से जो पक्ष गांव के लोगों के समक्ष रखने का जो दावा था वो कहीं ना कहीं पुख्ता होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। उसके बाद सिरसा सीआई की जो पूरी टीम है वो भी एसपी के समक्ष, डॉक्टर अर्पित जैन के समक्ष एक अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और फिर सिरसा एसपी इस पूरे मामले का पटापेश करेंगे। लेकिन पीड़ित परिवार का दावा है कि इस पूरे मामले में 11 लोगों ने ही षड्यंत्र के तहत हत्या की है। लेकिन इस हत्या के पीछे कौन मास्टरमाइंड है, क्या वाकई ही उसकी हत्या की गई है या फिर उसने आत्महत्या की है। खैर, इस राज से पर्दा उठना अभी तक दावों में और हकीकत में कितना तब्दील होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर है तो आप हमें फॉलो करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।